हरे भरे एक जंगल में शांति नाम की बंदरिया अपने बड़े बेटे लालू और छोटे बेटे ढोलू के साथ रहा करती थी। शांति अपना गुजर बसर जंगल में फल फूल और जड़ी बूटी बेचकर किया करती थी। बेटा, मैं दुकान पर जा रही हूँ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ना मत। तुम दोनों के लिए बराबर खाना रख दिया हूँ, तुम दोनों खा लेना। माँ, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ दुकान पर काम करने। नहीं बेटे, अभी तुम छोटे हो, तुम थोड़ा और बड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी दुकान पर काम करने। इतना कहकर शांति अपने दुकान के लिए निकल जाती है। हे भगवान, आज बस थोड़ा अच्छी बिक्री चल जाए। थोड़ी देर बाद वहां जंगल का राजा शेर आता है। आइए महाराज, आइए। आज कौन सा जड़ी बूटी चाहिए? मुझे कोई जड़ी बूटी नहीं चाहिए। शांति, तुम्हारे पति ने जो मुझसे वादा किया था वो अब मुझे एक नहीं चाहिए, दो चाहिए। लेकिन महाराज, मुझे एक ही लाने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं दो नहीं ला सकती। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, मुझे दो चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं कैसे भी करके दो लाऊंगी, मेरे परिवार के साथ कुछ मत कीजिए। ठीक है, अगले बार दो लेकर आना। शांति निराश होकर अपनी घर आती है। क्या हुआ माँ, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? आज कुछ नहीं बिका क्या? नहीं बेटा, वो बात नहीं है। तो क्या बात है माँ? आखिर तुम उदास क्यों हो? बेटा, आज हमारे दुकान पर जंगल का राजा शेर आया था, उन्होंने हमारा दुकान तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने हमारा दुकान क्यों तोड़ा माँ? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हाँ माँ, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? बेटा, मैंने तुम दोनों से एक बात 2 साल से छुपा के रखी थी। कौन सी बात माँ? ये बात आज से 3 साल पहले की है, जब मैं और तुम्हारे पिताजी इस जंगल में रहने आए थे। शांति और शांति के पति दोनों शेर के पास आते हैं। शेर अपने गुफा में बैठा हुआ होता है। महाराज, हम दोनों अब इसी जंगल में रहना चाहते हैं, क्या हम रह सकते हैं? ये मेरा जंगल है, अगर तुम दोनों को यहाँ रहना है तो हर महीने लगान देना होगा। कैसा लगान महाराज? तुम्हें मेरे लिए महीने में एक बार जानवर का मांस लाना होगा, जिंदा हो या मुर्दा चलेगा। तब शांति और शांति के पति दोनों विचार करने लगते हैं। शांति बोली, सुनिए जी, हम अपने फायदे के लिए किसी का जान नहीं ले सकते। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, वैसे भी हम इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाएंगे, और कौन सा हमें जिंदा जानवर देना है? 1 महीने में एक देना है। इतना बड़ा जंगल में कोई ना कोई जानवर 1 महीने में तो मरेगा, हम उसे ही लाकर दे देंगे शेर को। तब शांति अपनी पति की बात मान जाती है और दोनों मिलकर शेर से बोलते हैं, हाँ महाराज, हमें मंजूर है, हम आपके लिए महीने में एक बार जानवर का मांस लेकर आएंगे। ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, लेकिन याद रखना, जिस महीने मुझे मांस नहीं मिला उस महीने में तुम दोनों को खा जाऊंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ महाराज, हमें मंजूर है। और फिर हम दोनों इस जंगल में मेहनत से काम कर कर रहने लगे, और तुम्हारे पिताजी हर महीने मरा हुआ जानवर ढूंढ के लाते और शेर को दे आते। तभी शांति के बड़े बेटे ने पूछा, लेकिन माँ, पिताजी की मौत कैसे हुई थी? तब शांति रोने लगी और भावुक होकर बोली, तुम्हारे पिताजी हर महीने एक मरा हुआ जानवर ढूंढ कर लाते और शेर के पास लेकर जाते, लेकिन एक महीना ऐसा आया जिस महीने में कोई मरा हुआ जानवर नहीं मिला। तब तुम्हारे पिताजी शेर के पास गए और बोले, महाराज, आज मैं कोई जानवर नहीं ला पाया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। शेर गुस्से से बोला, तो क्या आज मैं भूखा ही रहूंगा?
मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुम शिकार नहीं ला पाए मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, और मैं कभी अपने बात से नहीं मुकरता। नहीं नहीं महाराज, अगर आपको मारना है तो आप मुझे मार डालिए, मेरे बीवी को कुछ मत करना, वो पेट से है महाराज। ठीक है, मैं तुझे ही खा लेता हूँ। देखता हूँ कि तुम्हारी बीवी कितने महीने तक मुझे शिकार पुगा पाती है। इतना कहकर शेर बंदर को वहीं खा जाता है। माँ, क्या हमारे पिताजी को शेर ने मारा है? हाँ बेटा, उन्होंने ही तुम्हारे पिताजी को मारा है, और हम हर महीने उन्हें एक शिकार नहीं लाके देंगे तो वो हमें भी मार डालेंगे। नहीं नहीं माँ, तुम मत रो, हम दोनों भाई ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम दोनों भाई मिलकर शेर के लिए अगला शिकार लाएंगे। और माँ, एक दिन ऐसा दिन लाऊंगा किसी को नहीं शिकार देना पड़ेगा शेर को, मैं ये वचन देता हूँ। शांति के दोनों बेटे के अंदर अब बदले की आग जल रही थी। दोनों भाई घर से निकले, एक गाछ के नीचे जाकर रुके। भैया, न जाने कब से हमारी माँ इतनी भारी टेंशन के साथ जी रही थी। हाँ भाई, मैं भी वही सोच रहा हूँ। इन सब का कारण है वो शेर। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। लेकिन भैया, हम क्या कर सकते हैं? वो शेर इतना ताकतवर है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। लेकिन उससे पहले हमें शेर के लिए 2 शिकार लाना होगा, ताकि हमें इस बार देकर हमें 1 महीना मिल सके कुछ योजना बनाने के लिए कि इस शेर से बदला कैसे लिया जाए। हमें उसे शिकार लाकर देना ही होगा इस बार। तब दोनों भाई शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ते। दोनों भाई एक ऐसे जगह में पहुंचता है जहां बहुत सारा जानवर मरा हुआ होता है। वहां से वो दोनों एक एक जानवर उठाते हैं और सीधा शेर के पास निकल पड़ता है। शेर अपनी गुफा में बैठा होता है। तभी ये दोनों भाई शिकार लेकर वहां पहुंचते हैं। कौन हो तुम दोनों? हम शांति के बेटे हैं महाराज, हम दोनों आपके लिए शिकार लाए हैं। तो तुम दोनों शांति के बेटे हो? अच्छा है, लाओ मेरा शिकार। दोनों भाई शेर के आगे शिकार रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोनों भाई चलते चलते एक पीपल के पेड़ के पास रुके। अब ये सोचना है कि इस शेर से बदला कैसे ले, कैसे इस जंगल को इस शेर से छुड़ाए। भैया, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम जंगल के और जानवर से जाकर मिले और उन्हें ये समझाए कि शेर हमारे साथ गलत कर रहा है। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, ना कि उन्हें मारना और परेशान करना। अगर ये बात हम सभी जानवर को समझाने में सक्षम हो गए तो हम इसे रोक सकते हैं। हाँ, तू ठीक कह रहा है भाई। हम चलते हैं और सभी जानवर को ये समझाते हैं। दोनों भाई पहले हाथी के पास जाता है। क्या बात है बंदर भाई, तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो, क्यों आए हो यहाँ? हाथी भाई, मुझे तो आश्चर्य है कि आप इतने आराम से कैसे हो इस जंगल में। क्यों, क्या हुआ भाई? कोई मुसीबत आई है क्या? मुसीबत आई नहीं है, मुसीबत बहुत पहले से है। कौन सी मुसीबत? हाथी भाई, इस जंगल में शेर हमसे हर महीने एक शिकार ले रहा है। क्या ये आपको ठीक लग रहा है? ये तो ठीक नहीं हो रहा है बंदर भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वो इस जंगल का राजा है। ठीक है हाथी भाई, आप इस दिन का इंतजार करिए कब वो शेर आए और आपके परिवार में से किसी को खा ले। लेकिन हम अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। इतना कहकर दोनों भाई जाने लगते हैं। तो पीछे से हाथी बोला, बंदर भाई बताओ क्या करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हुई ना बात। हाथी भाई, हमें बस सभी जानवर को अपने साथ लाना होगा। ठीक है, कल मैं इसी जगह पर सभी जानवर को इकट्ठा करूँगा, आप दोनों भाई आ जाना। ठीक है हाथी भाई, हम कल आएंगे। वहाँ से दोनों भाई अपने घर आ जाते हैं। कहाँ गए थे तुम दोनों? माँ, हम दोनों भाई शेर के लिए शिकार लाने गए थे। माँ, अब हमें शेर को शिकार नहीं देना पड़ेगा। क्या शिकार अब नहीं देना पड़ेगा? क्या वो मान गए? नहीं माँ, लेकिन अब मान जाएंगे, क्योंकि कल हम सभी जानवर मिलकर शेर से मिलने जाएंगे और उन्हें मनाएंगे। अब कोई जानवर आपके लिए शिकार नहीं लाएगा। बेटा, क्या वो मानेंगे? माँ, जब हम सभी जानवर मिलकर उन्हें कहेंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा।
ठीक है बेटे, जीवन में परिवर्तन लाना भी जरूरी है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अगले दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए। क्या बात है, हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? सभी लोग सुनो, हम लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज से कोई शेर को शिकार नहीं देगा। अब से शिकार देना बंद। बंदर का बात सुनकर लोमड़ी बोला, अरे शेर हम सबको खा जाएगा। भाई लोग डरो मत, हम सब मिलकर एक साथ चलेंगे और शेर को कहेंगे कि अब से हम सब आपको शिकार नहीं देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर हम करेंगे तो ऐसा होगा। सभी जानवर शेर से बात करने के लिए तैयार हो जाता है और सभी जानवर शेर के पास जाते हैं। शेर अपने गुफा के बाहर बैठा हुआ होता है। क्या बात है, तुम सब यहाँ एक साथ? जंगल में सब ठीक चल रहा है ना? महाराज, हम आपसे बात करने आए हैं। किस बारे में बात करने आए हो? महाराज, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि अब आज से कोई आपको शिकार नहीं लाकर देगा। बंदर, तुम होश में तो हो? किसके सामने क्या बोल रहे हो? महाराज, बंदर ठीक कह रहा है। अब हम सब आपको शिकार लाकर नहीं देंगे। शेर को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से से हाथी की तरफ बढ़ता है। शेर और हाथी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी जानवर देख रहे हैं। तभी भालू बीच में आता है और कहता है, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए, आपस में मत लड़िए। तभी लड़ाई रुक जाती है। दोनों अलग अलग पार से खड़े हो जाते हैं। इस हाथी की इतनी हिम्मत, ये मुझसे लड़ाई करेगा? चीर दूंगा इसे। बहुत सह लिया हम सब ने, अब नहीं। देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए। आपस में लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए शेर महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं। आपको अब ये समझना होगा कि परिवर्तन भी जरूरी है। ये जो नेम है, महीने में जंगल के राजा को एक जानवर देना, ये आपके बाबा पुरखा से चली आ रही थी। लेकिन अब इस जंगल के किसी जानवर को ये पसंद नहीं है। अब सब मिलकर इसे हटाना चाहते हैं, तो आपको भी इसे हटाना होगा महाराज, नहीं तो यहाँ हम सब आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। तब सभी जानवर बोलने लगे, ऐसा राजा नहीं चाहिए, ऐसा राजा नहीं, ऐसा राजा नहीं चाहिए, ऐसा राजा नहीं, ऐसा राजा नहीं चाहिए। देखिए महाराज, हम में से किसी को ये नहीं चाहिए। आप विचार करिए। तब शेर थोड़ा सोचने लगा और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद विचार किया कि मेरे दादा परदादा की समय से जो चली आ रही थी कि हर महीने एक जानवर का मांस चाहिए, आज से वो बंद होता है। अब से किसी को नहीं देना पड़ेगा महीने में एक जानवर का मांस, लेकिन मुझे हर महीने तुम सब से एक टोकरी फल चाहिए। क्या तुम सब मुझे दे सकते हो? तब सभी जानवर खुशी से कहने लगे, हाँ महाराज, हम देंगे। हाँ महाराज, हम देंगे। हाँ महाराज, हम देंगे। जंगल में फिर से खुशी लौट आई और हर महीने सभी जानवर मिलकर एक साथ शेर के लिए एक टोकरी फल लेकर जाते।